हे मेरे भोलेनाथ, मैंने आपका क्या ऐसा कार्य बिगाड़ दिया जो मेरा विवाह नहीं हो रहा है, सबका विवाह हो गया। हे भोलेनाथ, मेरा एक बार विवाह करा दो, बस एक बार मेरा भी विवाह करा दो। सब लोग फूल पत्ती चढ़ाते हैं, कोई बेल पत्ती की पत्ती चढ़ाता है, कोई बेलपत्र चढ़ाता है, कोई धतूरा चढ़ाता है, सब लोग फूल पुष्प पत्ती चढ़ाते हैं। एक बार मेरा विवाह करा दो, एक बार मेरा विवाह करा दो। अगर मैं पेड़ काट काट ना दे तो मारूं तो गारंटी है। लेकिन हे भोलेनाथ, बस शादी करवा दो। मैं राजा हूं, मेरे पास हर वस्तु है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, सब कुछ है मेरे पास, हर चीज है मेरे पास। मैं 6 बीघा में काजर बुवाए, 6 बीघा में काजर बबो मोर। हाँ, कि कभी भी मेरे घर में मेरी बहू आ जाए तो काजर की कमी ना पड़े, कभी भी काजल मंगाए जाकर वही खेत में ठूक दूं। हाँ, मेरे पास 2-3 बुआरा में शैम्पू धरी, 2-3 बुआरा शैम्पू धरी, लेकिन कोई लगाने वाला नहीं। जब कोई नहीं लगाता तो वो चेंभो चेंभो करने लगती हैं। जब वो चेंभो चेंभो करती हैं तो मुझको गुस्सा आ जाती है। मैं सारी शैम्पू फाड़ के एक टप में घोर देता हूं और सब पी जाता हूं। लेकिन पी तो जाता हूं, शैम्पू पी तो जाता हूं भाई साहब। जब सुबह सुबह किसी के खेत में दिशा मैदान के लिए जाता हूं तो जब मैं शैम्पू पीऊंगा तो फैना तो फेंकूंगा, तो जई के खेत में फैना फेंके तो गोरानो घरे आ जा शाम के, फलानी की अम्मा बोले हाँ देख तोरा मोड़ा कौन सी दवा छिड़क के, अब मोरी पूरी मूंग सूख गई है। तो विवाह के बिना बड़ी परेशानी है, क्या करूं भोलेनाथ। हर चीज है मेरे पास, सब कुछ है। अगर मेरा विवाह होगा तो सब व्यवस्थाएं हैं। आंसू भैया राजपूत पाउच पिलाएंगे, हाँ आंसू भैया पाउच पिलाएंगे, पाउच वाले पाउच में लगे होंगे। और अब क्या करें, हम तो बैठे रड़ुआ हैं, सोच रहे शादी हो जाए। लेकिन एक भरोसा है कि चलो हमारे भी काफी रड़ुआ भैया है, जैसे एक हमारे जय भैया कहाँ गए रड़ुआ जय राजपूत है। और हमारे जितने भी हमारी समिति के लोग हैं वो हाथ उठा दें, उठाओ हाथ समिति वाले, ये हैं रड़ुआ सम्मेलन के अध्यक्ष। चलो अब सुकून मिला कि कोई तो है कोई तो है। क्या करूं क्या ना करूं, बड़ा परेशान रहता हूं। बहुत अच्छे अच्छे विचार आते हैं मन में, लेकिन ध्वस्त हो जाते हैं, विवाह नहीं होता है। तू हाँ, अरे क्या बतलाऊं दोस्तों, अब तक हुई ना शादी। अरे क्या बतलाऊं दोस्तों, अब तक हुई ना शादी। हम तो रजाई में अकेले फुसुर फुसुर रोया करते, ओ फुसुर फुसुर रोया करते हैं। क्या बतलाऊं दोस्तों, अब तक हुई ना शादी। क्या बतलाऊं दोस्तों, अब तक हुई ना शादी। हम तो रजाई में अकेले फुसुर फुसुर रोया करते हैं, ओ फुसुर फुसुर रोया करते। तुझको है प्यारे, हाँ कैसे बताऊं, क्या क्या सुनाऊं, कैसे बताऊं, मैं क्या सुनाऊं कि क्या क्या किया करते हैं। फुसुर 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 रोया करते हैं, ओ
परिवार रहते हैं कि मेरी भी शादी हो, मेरी भी घरवाली हो, मेरी भी छोटे छोटे मोटे मोटे बड़े बड़े उमरिया बांस का सिलौंडा हो, इतना बड़ा परिवार हो, इतना बड़ा परिवार हो मेरा, इतना बड़ा परिवार हो कि कभी भी प्रधानी का चुनाव आ जाए मैं पर्चा भरे आऊं, किसी से कभी वोट ना मंगाऊं, घर ही घर ठप्पा लगाऊं, जिंदगी भर प्रधान कहूं। इतना बड़ा परिवार हो, लेकिन परिवार कहां से हो जब बेल ही नहीं जमी, शादी नहीं हो रही है तो परिवार कहां से बढ़ेगा। क्या करूं क्या ना करूं। हे भोले भोले शंकर, मैंने कहा था मुझको पैदा मत कर, और पैदा कर दिया तो मेरी भी शादी कर, लेकिन नहीं कर रहे हो। बड़े अरमान रहते हैं, स्वप्न देखता रहता हूं नाना प्रकार की। एक बार मैंने स्वप्न देखा। क्या देखा? मैंने स्वप्न देखा कि भागी लुगाई करी थी मैंने, अरे कर गई 3 को 13, अरे कर गई 3 को 13, ले गई सर डेरा, तो ले गई। भागी लुगाई करी थी मैंने, कर गई 3 को 13, ले गई सब डेरा, सो ले गई सब डेरा। क्या चले गई? चूल्हा और चुकरिया ले गई, कपड़न को ले गई, पूरो थान हो, पूरो थान हो, और खिड़की और दरवाजे ले गई, खिड़की और दरवाजे ले गई, भाग गई उठ गई बेरा, ले गई सब डेरा, सो ले गई सब डेरा। हो भागी लुगाई करी थी मैंने, कर गई 3 को 13, ले गई। सो ले गई सब। बताओ, अब बड़े हो गए, अब हम बड़े हो गए तो एक समस्या आ गई शादी विवाह की। जब छोटे थे तो बहुत अच्छे थे, छोटे थे हमें हमारी अम्मा बहुत चाहती थी। हाँ, मैं भी सोचता रहता मेरी शादी हो जाए, मेरी भी घरवाली हो, है मेरी घरवाली हो, वो भी 4 औरतों में जाकर के बैठे। जैसे 4 औरतें बैठी होती हैं तो कुछ नहीं करती तो कम से कम चुगली तो करती हैं, है कुछ भी करें चुगली तो करती हैं। आज इसके घर में लड़ाई कराएंगी, कल उसके घर में लड़ाई कराएंगी। यही मैं सोचता रहता हूँ कि मेरी भी घरवाली हो, मेरी भी 4 औरतों में बैठी हो, वो भी चुगली करे। हाँ, वो भी चुगली करे। मैं जैसे ही जाऊं काम के लिए कहूं कि चलो और भैंस के लिए सानी बनाना है, तो वो तुरंत कहे अरे दैयारी मुँह ऑपरेशन को पेट अब ऑपरात। हाँ, इनकी तरह बहाने करे वो भी, और जाए कूलर का बटन दबाए, चद्दर ओढ़ के सो जाए। हाँ, मैं बड़ा सोचता रहता हूँ। औरतों में एक खासियत बहुत अच्छी होती है, एक आदत बहुत अच्छी होती है औरतों में। क्या? अगर 4 औरतें बैठी हैं, उसमें एक औरत कह दे कि आई जीजी, आयुरी जीजी, मैं जैसे ही खाना बनाऊं के बैठा, जैसे ही मैंने रोटी बनाऊं के बैठी, सो मुँह तो आधो मूड फटू जात। हाँ, सो दूसरी अपने आप अर्थिंग पकड़ जात, तुरंत कहे आई जीजी ऐसे ही तुम में आओ तो आधो मूड फट हो जात, मैं रोटी बनाऊं के बैठा सो पूरा मूड फट हो जात, और तीसरी अपने आप फटन लगा। हाँ, और तो मैं और आदमी बैठे हो वहां, कह दे एक आदमी कह दे कि अरे यार पैर में बहुत दर्द है, इसके दर्द है, उठ उठ फटकार और फटकार, चल ले आराम मिलो, हाउ बन लगो। आदमी ऐसे होते हैं। औरतों में तो एक बीमारी किसी को लग जाए, दूसरी अपने आप। और चाहे ग्वालियर, बंबई, एम्स के दिल्ली, चाहे जहां दिखा दो, अगर औरत ने कह दिया कि मैं फलाने बाबा के ते झरवा लिया, अगर उते ना गए तो गारंटी है चाहे लाखों रुपये फूक जाए, बीमारी जा नहीं सकती। और चले जाओ तो छू माता करवाया, नून की डंगरिया लेके उछू कर दी, सब बीमारी खत्म। ये सब मैं भी सोच रहा हूँ मेरी भी शादी हो जाए, तो मैं भी ऐसे ही करूं,
लेकिन हम तो हम बिच्छू माता करके परेशान हैं। हाँ, मैं भी सोचता हूँ मेरी घर वाली हो और वो भी करवा चौथ पास ही हो। हाँ सोना, हमें शर्म लगत है उसे तो हम फका से रड़ुआ। हम सोचते रहते हमारी हो घर वाली सुबह भी करवा चौथ पास ही हो। हम ऐलान की जी में हम साल भर जिंदा रान ठेला तरह नहीं आऊं। हाँ, वो भी करवा चौथ व्रत रखे और हम 2 बजे रात को घर में पहुंचे। वो मेरा इंतजार कर रही है घर में, वो मेरा इंतजार कर रही है। मैं इधर से पॉलीथन में लिए 7 प्रकार की मिठाई और 7 लाल के पौवा ठसे पेट में और चला जा रहा हूँ इधर उधर से होते हुए। और जैसे ही 2 बजे रात को घर में पहुंचूं और मेरी घरवाली देखे मुझको तो मुझे बड़े प्यार से कहे, आज अन्नक टासन हुआ पड़वा, कौन ठेका में टरू रहुआ बेटा, शर्म नहीं आता हूँ। मैं तो आरती बता रहा हूँ, आज करवा चौथ ना होती तो अब तो दिखती ऐसी नारियल से फूटती मूड़ ही मूड़। कुछ नहीं, कोई बात नहीं, पहुंच जाएंगे हिलते डुलते। हाँ कहा पहुंचे, वो घसोड़ के छत पे ले गई। चल वहां का चल, चले गए। खड़े हो गए, खड़े हो जा। हाँ खड़े हैं। फिर वो हमारा बढ़िया चल्ली समूह थोतना दी के ऐसे देखो थोतना वही में धरे बढ़िया वो का कहते डब्बी, डब्बी नहीं दिया दीपक रख के और चल्ली से मुँह थोतना दे के तो मैं नशा में कहूँ यहाँ खा हो जाओ सो मैं दिखाए ना, मैं कहूँ यहाँ खा हो जाओ सो वो बार पकड़ कर सीध होकर लिया खा पड़वा सीध ठाड़ रहो तो नकारती भरत आ लेंदे फिर तरह चल के दिखाता हूँ काका उतारत तो नशा ना 2 मिनट में उतार दूँ तो मैं खड़ा हो जाऊं। वो मेरी फिर चलनी से थोतना देखने के बाद फिर मेरा पुतना करे वो मतलब आरती, फिर वो आरती उतारे। आया है आरती उतारने के बाद फिर मैं उसको टोटीदार लोटा से पानी पिया दूं। फिर वो मेरे पैर छुए, मैं लात धर दूं, लात नहीं हाथ धर दूं, आशीर्वाद कल्याण हो। हाँ फिर नीचे आए सो लगे बदाबद 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 और हम सो जाएं। खाने के लिए कोई ना पूछे क्योंकि इच्छा ही ना रहेगी। हाँ तो हम सोचते रहते हैं लेकिन कोई आराम नहीं है मुझे भी। मैं भी सोचता हूँ कि मैं भी कहीं झरवा फुकवाया हूँ। अब सवेरे बागेश्वर जाऊंगा आज। हाँ तो मैं भी सोचता रहता हूँ लेकिन क्या करें, जब हम छोटे थे बड़े अच्छे थे, छोटे थे हमें अम्मा हमें बहुत चाहती थी, अम्मा बहुत चाहती थी। एक बार क्या हुआ, बोला हुआ आया हमारे बगल के मोहल्ले से, उनके लल्ला हुआ था, बगल के मोहल्ले से बोला हुआ आया तो हमारी अम्मा बोला हुआ के लिए जा रही थी तो बढ़िया सजने धजने लगी। हमारी अम्मा बोरो प्लेस फेयर एंड लवली पॉन्स पाउडर लक्ष्मी को काजल ठसो जा ठसी लिपस्टिक। हाँ अम्मा हमारी थार गाड़ी की तरह सज गई जाने के लिए। तो हमने देखा, हम कहा अम्मा अम्मा तुम कहाँ जा रही? मैं तो जात बोला हुआ कल जात हूँ। हाँ हम जे भी तेना जे हाँ हम बोला हुआ कराने जात शाम हो गए रात के हैं तेना जे है घरे रहा। हम तो अम्मा जे भी हाँ नहीं माने। हम न मान भी। सो हम अम्मा के संग चले गए। हम अम्मा के साथ निकले, घर से जैसे ही निकले थोड़ी दूर तक चले तो हमको जरूर काम आ गया। हम छोटे थे तो हमको सुसु आ गई, छोटे थे तो हम कहा अम्मा हाँ हमें सुसु लागी। अरे हरी हरी सुसु लागी, अबे घर से निकले की दे नहीं भैया सुसु लागी, जब आके कर तो हम गए सु कर आए, फिर आ गए। फिर थोड़ी दूर और चले, फिर हमें लागी। फिर हम कहा अम्मा हमें फिर से लागी। अरे हरे फिर से लागी, घर से समर सेवल फिट कर के आओ का, जब देखा जब बटन दबा दी तो फिर के लागी, फिर के लागी, जब आ कर हम कर आए, फिर आ गए। फिर जैसे ही उनके घर के पास पहुंचे तो हमारी अम्मा बोलने लगी, सुनो लल्ला यहाँ आ गए, पूरा मोहल्ला की सभी औरतें होगी और सब उनकी न्योतार होंगे, सब लोग होंगे। अब यहाँ ऐसा बार बार ना कहना कि सुसु लागी। उनका हमें लगे सो हम कहा क्या भी बोले ऐसो कहियो कि हमें गाना गाने सो हम समझ जाए सो तुम्हें गवा ले आए। हम के हाउ सो हमारी अम्मा कहीं गाँव लगी, हम लड़कन में खेलन लगी और हमारी अम्मा गाँव लगी। एक औरत होते ढोलक बजाने लगी, हमारी अम्मा गाँव लगी, अंगना में भय नंदी लाला सुखई सुखे आ गए महाराज। और वो बजाने लगी ढुल ढुल पुक पुक ढुल ढुल पुक पुक, वो बजाने लगी, हमारी अम्मा गाने लगी।
थोड़ी देर बाद हमको फिर से लगी, तो हम गए, हम कहा अम्मा अम्मा, बोले हाँ। हम कहा अम्मा हम गाना गाने। सो वो जो औरत ढोलक बजा रही थी वो कह रही हाँ बेटा गा गा ले गा ले गा, मैं ढोलक बजा रही गा। हमने उसकी बात को ध्यान ना दिया। फिर हमने अम्मा से कहा अम्मा हम गाना गाने। फिर वह बोल चली ढोलक वाली, बोले हाँ गा कैसा लड़का है, मैं ढोलक तो बजा रही ले गा गा। मन की तो का पता कौन सा गाना गाने में गाते हैं, कुरू लगा दे ढूंढना, मैं कहाँ के गई, गाना गा ली गा। कोई बात नहीं, हमारी अम्मा उठी गवा लाई। अब काफी रात हो गई, आधी रात हो गई, तो हमारी अम्मा बोली चलो अब घर चलते हैं बेटा, और रात हो गई काफी। हम कहा चलो। हम आए, घर में आए, सो हम लेट गए पापा के साथ। अम्मा हमारी बाहर के कमरे में लेट गई, हम पापा के साथ लेट गए। अब काफी रात हुई तो अब हमको फिर से लगी। हमने पापा से कहा पापा, तो पापा ने ना एक बार सुना, सो रहे थे। फिर हमने कहा पापा, बोले हम क्या हम गाना गाने। पापा कहते कैसो पगला लड़का है जो इके आधी रात का गाना गाने। बोले पगला है क्या, सो जा। स्वयं चमाई साथ के सो गए। अब पापा के का पता गाना। फिर हम जगे, हमें और जोर से लगी। हम का पापा हमें गाना गाने। अरे हरे का गाना गाना, एक थुतरी मत आया तो सोचे है भाई गाना गाने, सवेरे गाले जितने गाने हम माइक आइक लगवाते हो गाते रहे। सो हम फिर से सो गए। अब हमें बहुत जोर से लगी, अब राही नहीं आवे। अब इतनी जोर से लगी तो हमने कहा पापा हमें तो जोर जोर से गाना है, अब गाने हमें तो जोर जोर से गाने, जोर से गाने। पापा समझे आज मोड़ा माने ना बिना गाने। तो पापा बोले ठीक है गाने गाने, गाने हैं तो जोर से नहीं गाने, पूरा मोहल्ला नहीं जगाने, गाने हैं तो आराम से मुझे कान में गा ली। सो हम उठे, हमने पापा के कान में गा दो। हाँ पापा ने उतार के अपन लगा फटाफट फटाफट बोले कह रहे जो गाना तो की नहीं सिखाओ, हम की अम्मा ने, अम्मा के पकड़े झुतरे लगा फटाफट फटाफट। हाँ फिर मैंने अम्मा ने रात भर गाओ। जब गिर मार खाले तो आदमी अपने आप गाओ थे। सो अम्मा उन्हें गाओ, हम उन्हें गाओ, खूब गाओ, बहुत गाओ। फिर हमारी अम्मा सवेरे बढ़िया बोरा भेजे भेजे के दोरे फेंकत रहा, सब गाना जितने गाए थे। हमने सबने दो जनन ने खूब गाए, सब दोरे डरी थी नाली में, बहुत गाना गाए। लेकिन कोई बात नहीं, अब हम सोना चाहते हैं। हमको नींद आ रही है, थोड़ा आराम कर ले। बहुत दिमाग हमारा खराब रहता है, शादी नहीं हुई तो। ओए मुझको नींद आ रही है, मोरी भैंस रमा रही है, बाई पानी पिला रही है, भैंस लात दिखा रही है। अरे मेरी शादी हो रही है, मेरी शादी हो रही है, वाह मेरी शादी हो रही है। ये देखो आहा, मेरी शादी में कितनी सजावट है, मेरी शादी हो रही है, मेरी बारात ट्रेन से जाएगी, वाह हाँ मेरी बारात ट्रेन से जाएगी। देखो मैं इंजन में बैठूंगा, दूल्हा आगे बैठता है, मैं इंजन में बैठूंगा। भैया सभी लोग बैठ जाओ, जिन जिन को जाना हो सभी लोग बैठ जाओ, फिर हम बाद में कहना कि हमको आप अपनी बारात में नहीं ले गए थे। बैठ जाओ सभी लोग, बैठ गए, चलती है ट्रेन। चलो ड्राइवर स्टार्ट करो।
यात्रीगण कृपया ध्यान दें। 200 00 5300 नंबर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय पर न आते हुए 3-4 महीने बाद आएगी। यात्रियों से निवेदन है कि प्लेटफार्म को खाली कर दिया जाए, नहीं तो पन्या दिए जाएंगे। कष्ट के लिए खेद है और हमारे कुर्ता में छेद है। चलो भाई, आ गया जन्म, चलो आओ सभी लोग जल्दी आओ 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 आओ, मेरा जन्मास आ गया। और ले, मैं तो ज्यों को त्यों धारू। मैं सोच रहा था मेरी शादी हो रही है, बस यही स्वप्न देखता रहता हूं, जब देखे जब। उठाओ। क्या हुआ महाराज? वही जो रोज होता है। आप तो वहां लेटे थे, यहाँ पर कैसे आ गए? वही तो जो रोज देखता हूँ, आज फिर देख लिया। क्या स्वप्न? अच्छा, सपना देखा है? और क्या? क्या देखा है? वही शादी। हो गई शादी? नहीं हुई ना। हाँ, बारात पहुंची भर है बस। अच्छा, सपना क्या देखा? वही तो देखा। अरे तो क्या देखा बताओ। शादी हो रही थी, बारात गई, बस पहुंचे हैं, इसके बाद सपना ही खुल गया। अच्छा, हाँ, बड़ी परेशानी है। महाराज कहो। आपकी शादी हो जाएगी। हो जाएगी? हाँ। सच्ची? और क्या? चलो हो जाए, बहुत अच्छा है। ये पत्र आया है। पत्र देख लो, उसमें खूंट तो नहीं कटा, क्योंकि मेरे यहाँ रहन के निमंत्रण आते हैं कभी। अरे नहीं महाराज। सही में? और क्या? हाँ, ये तो पत्र है। जरा पढ़ के दिखाओ। अरे नहीं महाराज, आप पढ़ो। पढ़ो ना। अरे हम नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ो। अच्छा, मैं पढ़ूं? हाँ। हाँ, इसमें लिखा है क्या? श्री 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 कोंटलन श्री बोरन श्री छिटियन श्री डलवन श्री टुकनन श्री पखारन श्री ठेलन श्री ठिलियन श्री। क्या लिखा है? अरे नहीं, एक बार श्री। इसमें लिखा है क्या? छेरी गई सारमा। अरे नहीं महाराज, उसमें लिखा होगा श्री गणेशाय नमः। हाँ, ऐसे ही लिखा है। और इसमें लिखा है कृपया पन्ना पलट के। अच्छा, ये भी लिखा है? पलट को। और इसमें लिखा है राजा तनक अपनी लकड़ी का सितंबर कर रहे हैं। अरे नहीं महाराज, उसमें लिखा है कि राजा जनक अपनी लड़की का स्वयंवर कर रहे हैं। वो हम समझे सितंबर कर रहे हैं। हाँ, आप तो समझेंगे। और इसमें लिखा है कि यदि आप नहीं आएंगे तो मेरी लकड़ी कुंवार में रह जाएगी। चैत में ना रह जाएगी, भादों में न बह जाएगी। उसमें लिखा है कि अगर आप नहीं आए तो हमारी लड़की कुंवारी रह जाएगी। अच्छा, मैं नहीं गया तो? हाँ, कुंवारी रह जाएगी। और क्या? अरे यार, लगता है तो विवाह हो जाएगा। और इसमें लिखा है कृपया पन्ना पलटिए। हाँ, पलटे रहो। पलट गो। और इसमें लिखा है, नोट विशेष करके लिखा है मेरे लिए। क्या लिखा है? कि भेज रहा हूं नेह निमंत्रण, हाँ। प्रियवर तुम्हें बुलाने को, असल बाप के बेटे हो तो कष्ट न करना आने को। जय हो महाराज। आप असली बाप के नहीं है? कहे? हम पूछ रहे हैं। हम हैं तो बापी के। तो असली बाप के तो होगे ना? और बाप के तो हैं ही हैं। तो उसमें आपने उल्टा पढ़ लिया है। क्या हुआ? क्या लिखा है फिर? उसमें लिखा है कि भेज रहा हूं प्रिय निमंत्रण। पढ़ो पहले। प्रियवर तुम्हें बुलाने को, हे मानव के राजहंस, तुम भूल न जाना आने को। ऐसा लिखा है। हाँ। मैं ही उल्टा पड़ गया है। अच्छा, एक बात बताओ। क्या? तुम बड़े होशियार हो, हाँ। तो एक बात बताओ। एक कुतिया के, हाँ। एक कुतिया के 2 पिल्ला थे। अच्छा। एक का नाम तय, एक का नाम मैं। हाँ। अब तय मर गया, अब कुतिया का दूध कौन पिएगा? एक कुतिया के 2 पिल्ले। एक का नाम तय, एक का नाम मैं। एक का नाम तय, एक का नाम मैं। तय मर गया, अब कौन दूध पिएगा? महाराज मैं। तो जाकर पीना। अरे मैं ढूंढत फिर थी तो मम्मी ए, तो कहेगा था मैं। महाराज जो मैं नाम का है वो पिएगा। अच्छा, जिसका नाम मैं। हाँ। मैं समझता है। अरे नहीं महाराज, तो महाराज हाँ, फिर चला जाए ठीक है, मिथिला की ऐसा ओर। है। अब मैं जा रहा हूँ मिथिला की ओर। हाँ। तुम मेरे राज्य का
भली भांति ध्यान रखना, ठीक है। और गौवा का गोबर मंगा लेना। किस लिए? मैं विवाह के लिए जा रहा हूँ। जब अच्छा। निमंत्रण आया है, हाँ। वहां सीता का स्वयंवर हो रहा है, ठीक है। तो महाराज आप अकेले जाओगे? अरे अकेले नहीं, हाँ। अरे बारात लेकर जाएंगे। अच्छा, हाँ ठीक है महाराज, मैं व्यवस्था कर रहा हूँ, ठीक आप है, जाइए। करो, ठीक है। और अभी आप लोगों ने ये सुंदर प्रस्तुति महाराज पेटू राजा के माध्यम से देखी। आइए अब यहां से सुंदर संवाद महाराज श्री रावण जी और बाणासुर जी की प्रस्तुति आप लोग देखने जा रहे हैं। आनंद आएगा। लीजिए, प्रस्तुत है महाराज रावण